नॉर्मली हार्ट फेल एकदम से नहीं होता। हार्ट फेल होने से पहले बॉडी बहुत सारे सिग्नल्स देती है और इन सिग्नल्स को जब पेशेंट इग्नोर कर देते हैं तो कुछ टाइम के बाद हार्ट फेल हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे कौन से सिग्नल्स हैं जो आपकी बॉडी आपको दे रही है लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो और उस इग्नोरेंस की वजह से आपका भी हार्ट फेल हो सकता है। तो ये जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी पता लग सके कि कहीं उनके हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली तो नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप छोटी मोटी चीज़ें करते हो या कहीं से वॉक करके आ रहे हो, अगर आपके चेस्ट में पेन हो रहा है और ये पेन लगातार होता है कि आप मान लो 1 किलोमीटर चल के आए और चेस्ट में पेन होने लगा, तो यहाँ पे फिर खतरे की घंटी है। आप समझ सकते हैं कि आपका हार्ट सही से ब्लड पंप नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, यानी कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या फिर वॉक करके आ रहे हैं और सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, तो भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हार्ट का मेन काम है आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम पंप होगा क्योंकि हार्ट आपका डैमेज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। तो जब आप सांस लोगे वहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे फिर आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। सेकंड पॉइंट है स्वेलिंग इन फीट एंड एंकल। अगर आपके पैर में स्वेलिंग है, आपको टच करने पे ऐसा एडिमा जैसा फील होता है, तो भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हार्ट सही से काम नहीं करता तो फ्लूइड रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है। जब फ्लूइड रिटेंशन होता है तो वहाँ पे स्वेलिंग होती है। थर्ड पॉइंट है सडन वेट गेन। अगर आपका एकदम से वेट गेन हो गया 2-3 किलो, तो भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया फ्लूइड रिटेंशन होगा। अब फ्लूइड रिटेंशन की वजह से आपका अगर वेट बढ़ जाता है तो वहाँ पे फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है एक्सट्रीम टायर्डनेस, फटीगनेस एंड वीकनेस। यानी कि अगर बहुत जल्दी आप थक जाते हैं, टायर्ड रहते हैं, फटीग होता है, तो भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हार्ट आपके शरीर में सही से ऑक्सीजन को नहीं सप्लाई कर पा रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी में सप्लाई होती है वो ब्लड के रास्ते होती है। जब ब्लड सही से पंप नहीं होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो वहाँ पे पेशेंट को टायर्डनेस, वीकनेस और फटीगनेस जैसा फील हो सकता है। एंड लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका भी बीपी काफ़ी लंबे टाइम तक 140 से ऊपर रह रहा है, 150-60 रह रहा है, अपर वैल्यू अगर उसकी इतनी ज़्यादा है, तो भी वहाँ पे चांसेस है कि हार्ट फेलियर हो सकता है। क्योंकि जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है तो आपके जो ब्लड वेसल्स है उसकी लेटरल वॉल पे काफ़ी प्रेशर से ब्लड जाता है और उस वजह से वो वॉल वीक होती है और साथ में अक्सर आगे चलकर पेशेंट को कार्डियक फेलियर यानी कि हार्ट फेलियर की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपकी बॉडी में भी ये 5-6 सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत आप सतर्क हो जाइए। आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करिए, नहीं तो आप अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पे शेयर करिए। आपको मेरी टीम बहुत अच्छे से गाइड कर देगी और आप भी बाकी पेशेंट की तरह अपनी हार्ट की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।